दोस्तों, बागड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त बागड़वा सर मैथमेटिक्स लेक्चरर। दोस्तों, यहाँ हम रीट 62,000 इसके अलावा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित साइंस का ऑथेंटिक्स कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी और आरबीसी पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो एग्जाम की दृष्टि से एक ऑथेंटिक्स प्रमाणिक बुकें मानी जाती है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कोशिका से संबंधित स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। दोस्तों, हम क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि कल भी मैंने क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया था। आज भी हम इससे संबंधित जो चैप्टर पढ़ा है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो अपनी क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए दो लाइनें हैं। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। तो पहली क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी स्ट्रोमा का एक जटिल झिल्ली तंत्र को क्या कहते हैं। स्ट्रोमा जो होता है उसका एक जटिल झिल्ली तंत्र है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको बोलते हैं थाइलेकोइड्स। क्या बोला जाता है दोस्तों? थाइलेकोइड्स। हमने पढ़ा था तो इसके बारे में बात की थी। थाइलेकोइड्स जो होता है वो स्ट्रोमा का एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है। थाइलेकोइड्स क्या होता है दोस्तों? तस्त्री के समान थाइलेकोइड्स एक सिक्कों के चट्टों के रूप में व्यवस्थित होते हैं और ये एक स्ट्रोमा का जटिल भाग है और जो सिक्कों के रूप में व्यवस्थित रहता है। आगे इसे ग्रेना और बहुत सारे ग्रेना मिलकर ग्रेनम का निर्माण भी करते हैं। ये छोटे पॉइंट जो है इसके साथ क्या रहते हैं? कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि किस में कणीय द्रव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस में कणीय द्रव पाया जाता है जिसमें जल अपघटनी एंजाइम भी पाए जाते हैं? तो उस कोशिकांग का नाम बताना है। तो उस कोशिकांग का नाम होता है दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम। इसके अंदर क्या पाया जाता है? कणीय द्रव पाया जाता है और जल अपघटनी एंजाइम भी पाया जाता है। लाइसोसोम की खोज दोस्तों डी ड्यूवे के द्वारा की गई थी। डी ड्यूवे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी और इसे सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है, आत्मघाती थैली के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि किस जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है? तो वो जालिका जो है वो है खुरदरी जालिका दोस्तों। खुरदरी जालिका। खुरदरी जालिका के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। अंत्यद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती थी दोस्तों, हमने पीछे देखा। अंत्यद्रव्य जालिका दो प्रकार की, एक चिकनी और एक खुरदरी। खुरदरी जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य के मध्य पदार्थों के परिवहन का काम कौन करती है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य पदार्थों के परिवहन का काम कौन करती है? तो इसका आंसर है दोस्तों अंत्यद्रव्य जालिका। कौन करती है ये काम? अंत्यद्रव्य जालिका करती है दोस्तों। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा कोशिकांग स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं जिसकी खोज क्लाड ने की थी? उस कोशिकांग का नाम है दोस्तों राइबोसोम। क्या है नाम? राइबोसोम, जो अभी हमने देखा खुरदरी अंत्यद्रव्य जालिका में पाए जाते हैं। राइबोसोम की खोज क्लाड ने की थी, लेकिन नामकरण दोस्तों किसने किया? प्लेड ने किया था। किसने किया? प्लेड के द्वारा किया गया था। और राइबोसोम में यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है जिसमें दो प्रकार के
प्रोकैरियोटिक कोशिका 70S और 80S प्रकार के भी पाए जाते हैं और जो प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित हमने राइबोसोम के बारे में इफेक्ट देख लिए। कौन सा कोशिकीय शर्करा, प्रोटीन व पेक्टिन का संश्लेषण कर सकता है? कौन सा कोशिकांग है जो शर्करा, प्रोटीन और पेक्टिन का संश्लेषण करने के साथ साथ स्त्रवण भी करता है? तो स्त्रवण कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों गोल्जी काय। कौन? गोल्जी काय। ये काम किसका है? गोल्जी काय का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, तारककाय की खोज किसने की थी? तारककाय की खोज किसने की थी? तो तारककाय की खोज दोस्तों जिसके द्वारा की गई वो था वोन वेडन। किसके द्वारा दोस्तों? वोन वेडन के द्वारा तारककाय की खोज की गई थी। वोन वेडन। तारककाय क्या होता है कि जंतु कोशिका में होता है। पादप कोशिका में तारककाय अभाव होता है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर तारककाय पाया जाता है और एक तारे के समान संरचना होती है जो केंद्र के निकट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तारककाय बोलते हैं, जो शुक्राणु की पूंछ का निर्माण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्टिका एक झिल्ली के द्वारा आवृत होती है जिसे क्या कहा जाता है? तो रिक्टिका एक झिल्ली के द्वारा आवृत होती है जिसको दोस्तों टोर्नोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? टोर्नोप्लास्ट। रिक्टिका जो होती है वो पादप कोशिका में होती है। पादप कोशिका के अंदर बड़ी आकार की होती है और जंतु कोशिका में नगण्य या कम आकार की रिक्टिकाएं पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि निम्न में से किस में केंद्रक का अभाव पाया जाता है? मतलब किस में केंद्रक नहीं होता? तो एक तो दोस्तों आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं और इसके अलावा पादप की जो परिपक्व चालनी नलिका होती है, पादप में चालनी जो नलिका है उसके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, चालनी नलिका के अंदर केंद्रक का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, केंद्रक द्रव्य में पतले धागे सदृश्य संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? केंद्रक में जो धागे नुमा संरचना होती है उसको दोस्तों क्या कहते हैं? क्रोमोटीन कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोमोटीन जालिका कहते हैं। क्रोमोटीन जालिका कहा जाता है, जो धागे के समान सदृश्य संरचना होती है और ये धागे आगे क्या हो जाते हैं? कुंडलित आकार के हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? गुणसूत्र कहा जाता है दोस्तों। गुणसूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में संचित भोजन किस रूप में होता है? जंतु कोशिका में संचित जो भोजन होता है दोस्तों वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। इसमें ग्लाइकोजन के रूप में। और दोस्तों आपसे आज का क्वेश्चन है कि पादप कोशिका के अंदर भोजन किस रूप में संचित होता है? पादप कोशिका में भोजन किस रूप में संचित होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जंतु कोशिका में भोजन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो डीएनए का संश्लेषण किसके अंदर होता है? तो वो होता है दोस्तों संश्लेषी काल के अंदर। संश्लेषी काल। तो हमने 3 प्रकार की अवस्था पढ़ी थी, G1, S और G2। G1 प्रारंभ की अवस्था थी जिसमें प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता था। S इसके अंदर जो संश्लेषी काल है इसको बोलते हैं सिंथेटिक्स पीरियड और इसमें डीएनए का संश्लेषण होता था। और G2 जो थी द्वितीय वृद्धि काल, सेकंड ग्रोथ पीरियड, इसके अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता था। तो इस तरह से कोशिका चक्र था और इसका डायग्राम भी मैंने दिखाया था। कोई दोस्त, कोई फ्रेंड्स, कोई भाई, कोई बहन अगर पहली बार इस YouTube चैनल पर विजिट कर रही है तो वो इस वीडियो को भी जरूर देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, इसी टाइम, इसी जगह, इसी चैनल पर। तब तक के लिए
धन्यवाद। चैनल पर बने रहें, लगातार कमेंट करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।